नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो निरंतर रूप से मैं वीडियोस लाता रह रहा हूँ, ठीक है। मैंने हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे सामान्य हिंदी की आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियोज़ का, जो मैंने पहले अपलोड करी हुई हैं दोस्तों। तो आप निश्चित से उन वीडियोज़ को ज़रूर से वॉच करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमारी जो है इससे क्रम में हमने पहले वीडियोज़ में क्रम से हम देखते आ रहे हैं कवियों के बारे में, जो कि आयोग के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर से वॉच करें। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद महादेवी वर्मा और फिर गौरापंत सिवानी, ठीक है। तो ये 4 कवियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द्विवेदी जी का जन्म हुआ है 1907 में, ठीक है। 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के छापरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली इन्होंने, ठीक है। 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली है। 1952 और 53 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने हैं। 1973, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, फैक्ट। 1973 में आलोक पर्व, ठीक है, आलोक पर्व के लिए इनको क्या किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1957 ईस्वी में द्विवेदी जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, ठीक है। तो पद्म भूषण से 1957 में और 1973 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका देहांत 1979 में दिल्ली में हो गया दोस्तों, ठीक है। तो याद करके चलना है। तो हमने इनके प्रारंभिक जीवन देखा, इनको जो पुरस्कार दिए गए वो देखे, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं अब, ठीक है दोस्तों। निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करना है दोस्तों। फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे बुक में दिया गया है, ताकि जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे रहे हैं, ठीक है। पहले से एग्जाम में आप उठा के कोई भी पेपर देख लीजिए आप इन वीडियोज़ में, और वीडियो मेरी वॉच करें तो यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो देखेंगे हम। इनके द्वारा जो रचित निबंध संग्रह हैं, ठीक है। तो अशोक के फूल 1948 में, ठीक है, 1948 में अशोक के फूल इनका एक निबंध संग्रह है। 1948 में जो लिखा इन्होंने। कल्पलता है, विचार है, वो विचार व वितर्क, ठीक है। उसके बाद है कुटुज है, ठीक है, कुटुज है। एक कुत्ता और एक मैना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं। आगे हैं उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है, जो कि इन्होंने 1946 में लिखा। चारू चंद्रलेखा है, पुनर्वा है, अनाम दास का पोता है, ठीक है। तो इनके ये क्या है, उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोता, ठीक है। और तो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं दोस्तों, वो हैं सूर साहित्य, कबीर है इनका, हिंदी साहित्य की भूमिका है, और कालिदास की लालित्य योजना है, ठीक है। तो ये 4 ही हैं यहाँ पे। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और कालिदास की लालित्य योजना, इनके क्या है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। अन्य रचनाएं देखेंगे दोस्तों। अन्य रचनाएं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास और कबीर, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंडों में विभक्त है दोस्तों। एक कुत्ता और एक मैना, ठीक है, इनका निबंध संग्रह इम्पोर्टेंट है। इनका निबंध संग्रह ये पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटुज में हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर उगने वाले जंगली फूल का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे है सीरीज के फूल ललित निबंध संग्रह कल्पलता है जो इनका, ठीक है, कल्पलता से लिया गया है, ठीक है, सीरीज के फूल सॉरी। तो
हमने इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा, तो इनके प्रमुख पुरस्कार इनको कब दिए गए वो देखे, कुछ इनके इम्पोर्टेंट हमने निबंध संग्रह, कुछ उपन्यास, कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ देखे, ठीक है। इसी क्रम में तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा ज़रूर वॉच करें दोस्तों। अब हम अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है 31 जुलाई 1880 में, ठीक है। 1880 में जन्म, बनारस के लम्ही गांव में हुआ इनका। मूल नाम इनका धनपत राय था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से की, ठीक है, उर्दू में नवाब राय नाम से की। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। प्रेमचंद के पिता अजाब राय वो आनंदी देवी थे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मूल नाम पूछा जा सकता है। तो धनपत राय श्रीवास्तव था मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा वो भी हम आगे देखेंगे। तो दया नारायण निगम जो थे, ठीक है, दया नारायण निगम ने धनपत राय को प्रेमचंद का नाम दिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट और ये बचपन का नाम वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनके पुत्र अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके पुत्र जो थे अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। उनके उपनाम है भारत का मैक्सिम गोरकी है, ठीक है। उपन्यास व कहानी सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, और कमल का मजदूर इनको कहा जाता है। तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से ये 3 नाम, ठीक है। उपनाम, इनके 3 उपनाम इम्पोर्टेंट है। भारत का मैक्सिम गोरकी, उपन्यास वो कहानी सम्राट इन्हें कहा जाता है, और कमल का मजदूर, ठीक है, कमल नहीं सॉरी कलम का मजदूर, ठीक है। आगे है प्रेमचंद ने जमाना उर्दू में और माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि के लिखे पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है, ठीक है। ये आदि पत्रकारिताओं का भी क्या किया, इनको पत्रकारिताओं का क्या किया, संपादन किया। जमाना जो थी वो उर्दू में थी, और माधुरी मर्यादा, ठीक है, मर्यादा हो गई, हंस हो गया, जागरण हो गया, ठीक है। तो ये देख लिए 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का क्या हो गया, देहांत हो गया दोस्तों। 1980 में इनके नाम पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही की रचना अमृत राय ने की। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के लेखक कौन है? गोपाल हैं। तो कलम का सिपाही अमृत राय और कलम के मजदूर क्या हैं? उनके लेखक मदन गोपाल हैं, ठीक है जी। आगे देखेंगे प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो निश्चित रूप से याद करके चलना है हमें। तो मंगलसूत्र क्या था? इनका अधूरा उपन्यास था, ठीक है। मंगलसूत्र क्या था? अधूरा उपन्यास था। अगर अंतिम पूछा जाएगा, ठीक है, इनका अंतिम भी पूछा जाता है, अंतिम और अंतिम, ठीक है। तो अंतिम उपन्यास कौन था इनका? अंतिम था गोदान, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, इसलिए मेरे को ध्यान है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मंगलसूत्र क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है, और अगर अंतिम पूछेगा तो गोदान है, ठीक है। तो आगे हैं इनकी अन्य रचनाएं हम देखेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी अंतिम कहानी कफन थी, ठीक है। अंतिम कहानी पूछेगा तो कफन, और अंतिम उपन्यास पूछेगा तो गोदान, ठीक है। 1936 में थी, ठीक है, कफन। मरणोपरांत इनकी कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित की गई थी। कहानी संग्रह गुप्तधन 2 भागों में विभक्त थी, ठीक है। प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा 1907 मूल रूप से उर्दू में था, ये पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का वह कौन उपन्यास 1907 में लिखा था जो कि उर्दू में था, तो प्रेमा था। सेवा सदन 1918 में उनका पहला हिंदी में लिखित उपन्यास था, ठीक है, सेवा सदन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे प्रेमचंद से, ठीक है। तो वही चीज़ हमें फैक्ट टू फैक्ट जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा दोस्तों। तो आगे है इनके प्रमुख उपन्यास दिए गए हैं यहाँ पे। प्रेमाश्रय, ठीक है, प्रेमाश्रय इनका उपन्यास है। रंगभूमि है, निर्मला है, ठीक है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, प्रतिज्ञा, अहंकार, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र क्या था इनका? अपूर्ण उपन्यास था, ठीक है, अपूर्ण उपन्यास था मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र क्या था? अपूर्ण उपन्यास था। तो गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास था, गोदान, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, गोदान अगर ठीक है। तो आगे है प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर हैं, 2 बैलों की कथा, जो कि हम देखते थे 8वीं 9वीं क्लास में, शायद 10वीं क्लास में हम पढ़ते थे इसको।
ठीक है। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब हैं इनके, पूस की रात है, कफन है, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा इंपॉर्टेंट है, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सौत 1914, ठीक है, सौत 1914 में। आदि क्या है इनके कहानियाँ हैं, ठीक है। एक नमक का दरोगा, एक पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा तो आपको पता है ही, ठीक है। ये क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह खोजे वतन था, नाम से 1908 में प्रकाशित हुआ। खोजे वतन प्रेमचंद की हिंदी कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसका मुख्य पात्र हामिद था, ठीक है। तो मुख्य पात्र भी कई बार इनकी कहानियों से पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए हमें। आगे है, इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, ठीक है। संग्राम, करबला व प्रेम की वेदी, इनका क्या है 3 नाटक हैं इनके, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे इनके कुछ निबंध संग्रह दिए हैं यहाँ पे, कुछ विचार, स्वदेश, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे व चांद, क्या है इनके निबंध संग्रह हैं। टॉलस्टॉय की कहानियाँ वो चांदी की डिबिया इनकी अनुवादक रचनाएं हैं। तो अनुवादक रचनाएं अगर पूछी जाती हैं तो टॉलस्टॉय की कहानी वो चांदी की डिबिया, ठीक है। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में मुख्य पात्र दरोगा वंशीधर व पंडित आलोपदीन था, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, याद करके चलना है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक क्या है अंश है, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है इनका सूरदास की झोपड़ी, ठीक है, ये इनका रंगभूमि का एक अंश है। तो निश्चित रूप से आप एक बार रिकॉल कर लेना दोस्तों, वीडियो पॉज करके मुंशी प्रेमचंद को। अगली जो है हमारी वो है महादेवी वर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो देखेंगे। 26 मार्च 1907 को उनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में, होली के दिन होता है, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी थी। आधुनिक मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को। और निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, ठीक है। तो निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है, तो महादेवी वर्मा। ये एग्जाम में बना है पहले भी, आगे भी क्या पता बन जाए। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, ठीक है, स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा नाम से एक कविता लिखी इन्होंने, ठीक है। 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा नाम से क्या लिखी, एक कविता लिखी। इन्होंने कुछ वर्षों तक चाँद व साहित्यकार नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, ठीक है। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। सॉरी, महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और भारत में महिला कवि सम्मेलन की क्या रखी, नींव रखी। 1936 में महादेवी वर्मा ने नैनीताल में रामगढ़ में अपना बंगला बनवाया, जिसे मीरा मंदिर कहा गया। मधुर मधुर मेरे दीप जल कविता की पंक्तियां महादेवी वर्मा ने लिखी हैं, जिसका भाव विरह व रहस्य में व्यक्त है, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीप जल कविता की पंक्तियां महादेवी वर्मा ने लिखी, जिसका भाव विरह व रहस्य में व्यक्त है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से फैक्ट टू फैक्ट में यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है, तो निश्चित रूप से हमें याद होने चाहिए। अगर आपको याद होते हैं, आपने सारी वीडियोज़ मेरी अटेंड करी हैं, वॉच करी हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे है 1923 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चाँद का कार्यभार संभाला, ठीक है। 1923 में महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन स्मृति की रेखाएं में संकलित है, ठीक है। भक्तिन स्मृति की रेखाएं में संकलित है, क्या है इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन रेखा चित्र में मुख्य पात्र किरदार का नाम लक्ष्मी था, ठीक है। भक्तिन में लक्ष्मी, ये एग्जाम में रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। महादेवी वर्मा की भक्तिन में रेखा चित्र में मुख्य किरदार का नाम क्या था, तो लक्ष्मी था। इन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1988 में क्या मिला, पद्म विभूषण सम्मान से क्या गया, सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए सेक्स रेशियो सम्मान से सम्मानित किया गया। 1982 में यामा रचना के लिए इनको क्या किया गया,
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 1982 में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। महादेवी जी ने तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया था, और ये भी इम्पोर्टेंट है। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी, ठीक है। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी है। महादेवी वर्मा का देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया था। तो ये हमने इनकी कुछ रचनाएं देखी, कुछ पुरस्कार जो इन्हें दिए गए हैं वो देखे। तो आगे इनके रचनाओं पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इनकी प्रमुख से प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो निश्चित रूप से देखने हैं, याद भी करने हैं दोस्तों। तो अभी कुछ रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में हुआ था। ये वीडियो तक का था, ये वीडियो का एग्ज़ाम था, ठीक है। या पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा था, पता नहीं, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन यही क्वेश्चन वहाँ पे बना था कि महादेवी वर्मा की कहानियों का सही से क्रम से कविता संग्रह को सही क्रम से सजाइए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या देखना था, निहार जो उन्होंने 1930 में लिखा, रश्मि 1932, नीरजा 1934 और शांति गीत 36। तो इनका क्रम याद जिसको था वहाँ पे, उसको 1 नंबर वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो क्या पता आगे भी बन सकता है, तो याद करके चलना है, निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत। निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत। दीपशिला है, प्रथम आयाम है, अग्नि रेखा है। तो ये 3 अन्य भी याद करने हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संकलन यामा, परिक्रमा, गीत पर्व व नीलांबरा आदि है, क्या है, इनके काव्य संकलन है। गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम क्या था, गिल्लू था। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, क्या है, इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है या यहाँ से स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार क्या पता ये पूछे गए हैं पहले, आपकी बार आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले एग्जाम में कहीं पे ये क्वेश्चन बन जाए, मेरा परिवार जो है वो किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो महादेवी वर्मा, ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर और संकल्पिता। तो क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं, तो निबंध संग्रह देख लेना अच्छे से। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर और संकल्पिता, ठीक है, इनके निबंध संग्रह हैं। इनकी अन्य गद्य रचना है चिंतन के क्षण, ठीक है। चिंतन के क्षण क्या है, इनकी गद्य एक रचना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया है महादेवी वर्मा को भी, आप निश्चित रूप से रिकॉल जरूर से करें दोस्तों, ठीक है। जन्म इनका 1907 में होता है। श्री गोविंद प्रसाद वर्मा उनके पिता, महारानी हेमरानी देवी माता हुई। आधुनिक मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है दोस्तों, ठीक है। स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ इनका विवाह। 8 वर्ष की उम्र में बारहमासा नामक कविता लिखी। इन्होंने कुछ वर्षों तक चाँद व साहित्यकार नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। और महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। और 1936 में इन्होंने बंगला बनाया। मधुर मधुर मेरे दीप जल कविता की पंक्तियाँ महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। 1923 में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चाँद का कार्यभार संभाला दोस्तों, ठीक है। कुछ हमने इनके रचनाएं देखी, ठीक है। और आप ये निश्चित रूप से ये जरूर से याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बना है क्वेश्चन और भी बन सकता है। तो आगे हम देखेंगे अपने गौरापंत सिवानी, ठीक है। गौरापंत सिवानी का जन्म होता है 1923 में, राजकोट में हुआ, ठीक है। जो मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी थी। अगर अल्मोड़ा की हैं या उत्तराखंड से रिलेटेड हैं तो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं दोस्तों। निधन इनका 2003 में हो गया। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 1979 और पद्मश्री सम्मान 1981 में दिया गया, ठीक है। 1997 ईस्वी में इन्हें हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गौरापंत द्वारा रचित उपन्यास है 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रीति विलास, कैंजा, ठीक है, और क्या है, कालिंदी, ठीक है। ये क्या है इनके, और कृष्णा कली, इनके क्या है, उपन्यास है। 14 फेरे हैं, गहरी नींद है, अतिथि है, गेंदा है, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रीति विलाप, कैंजा, कालिंदी और कृष्णाकली, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास थे। आगे देखेंगे हम।
शिवानी द्वारा रचित कहानी झरोखा, विषकन्या और अपराधिनी, ठीक है। अपराधिनी, पुष्प, झरोखा है, विषकन्या है, अपराधिनी है, पुष्पहार है, मरणमाला की हंसी है। इनके क्या है, रचित इनके द्वारा कहानी है। एक संस्मरण है इनका, रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है वो है जालक और स्मृति कलश, ठीक है। जालक और स्मृति कलश क्या है, संस्मरण है इनके। इनके द्वारा रचित आत्मकथा है सुनहु तात यह अमर कहानी, ठीक है। सुनहु तात यह अमर कहानी क्या है, गौरापंत शिवानी की है। इनके द्वारा आत्मकथा लिखी गई है। तो लाल हवेली 1965, सोने दे, ठीक है। रथ्या कथा कहानी के लेखक कौन है, शिवानी जी ही हैं। इन्होंने चरवैती नाम से यात्रा वृत्तांत भी क्या किया है, लिखा है, ठीक है। चरवैती नाम से एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है इन्होंने। लाल हवेली है 1965 में, सोने दे, रथ्या कथा कहानी लेखक के ये इनकी कहानियाँ हैं। और इन्होंने चरवैती नाम से यात्रा वृत्तांत भी एक लिखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये 4 कवियों के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, और निश्चित रूप से आगे हम देखेंगे अपने शैलेश मटियानी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शैलेश मटियानी भी अल्मोड़ा से रिलेट करते हैं, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है, गढ़वाल से। उसके बाद हमारे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, एक वीडियो और आएगी इसमें। उसके बाद मनोहर श्याम जोशी हैं, शेखर जोशी हैं, हरिशंकर परसाई और मन्नू भंडारी, ठीक है। बस 4 से 5 कवि हमारे और हैं अगली वीडियो में, 5 से 6 कवि। तो हम एक वीडियो और लेके आएंगे इसमें और इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम हिंदी पत्रकारिता पत्र जो पत्रकारिता वाला हमारा पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, और चैनल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। ऐसे ही फैक्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।